बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भाइयों की कमेंट्स है मेरे पास। तो इसी तरह एक भाई हैं शमसुद्दीन सलमानी उनका नाम है। तो वो पूछते हैं हबीब भाई कि पोट बंद का इलाज बता दें, हाजमा भी ठीक हो। तो इसी हाजमे पर मैंने एक गुड़ बताया था आपको बीच में, वो भी बहुत शानदार चीज़ बना के आपको बताई थी। अगर आपने नहीं वीडियो देखी तो शमसुद्दीन सलमानी में उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो आप वो गुड़ अपने घर में तैयार कर लो, बहुत आसान सी चीज़ें थी उसमें। तो इंशाल्लाह जब वो गुड़ आप अपने पास रखोगे, कोई कबूतर में हाजमे की शिकायत आएगी तो आप उससे वो सिंपली उसकी एक छोटी सी चने के बराबर गोली बना के आप उसे दे दो। इंशाल्लाह आपका कबूतर बिल्कुल सेट हो जाएगा, आपकी परेशानी हल हो जाएगी। तो अगर कबूतर का पोट बंद है तो उसके लिए एक बेहतरीन आपको देसी इलाज बताता हूँ मैं। तो आप वही करो जिस तरह हमारे घर में सालन तैयार होता है। तो सालन के ऊपर हमने देखी होगी कि ऑयल रहता है, मतलब जब फ्रेश मतलब तैयार हो जाता है सालन तो उस पर एक तरी होती है, जिससे घी की तरी समझ लो या ऑयल की तरी समझ लो, ठीक है। तो वो आपने एक चम्मच की मदद से वहाँ से थोड़ी सी ले लेनी है तरी। मतलब जिस तरह कोई भी सालन बना हुआ उसके ऊपर जो घी आ जाता है, वो घी आप वहाँ से उठा लो। तकरीबन 3 ml आपने इंजेक्शन में भर लेना है एक, ठीक है। तो आपने पहले जिस कबूतर का पोट बंद है उस कबूतर का पोट आप खाली कर दो। खाली करने के बाद आप वही 3 ml जो अपना ऑयल है सालन की तरी, वही आप उसे सिंपली दे दो। इंशाल्लाह आप देखोगे कि थोड़े टाइम बाद कबूतर जो है मतलब उसका पोट खुलना शुरू हो जाएगा। तो पानी से थोड़ा उसे दूर रखना। अगर पानी पिलाना भी पड़े तो अपने हाथ से मतलब थोड़ा थोड़ा उसे पानी पिलाओ। और इंशाल्लाह एक दिन आप ये तरी दो और अगले दिन जब आप ये दोगे इंशाल्लाह कबूतर का पोट बिल्कुल सेट हो जाएगा, आपका कबूतर फर्स्ट क्लास हो जाएगा। तो इसी तरह और भी भाई हैं, उनके भी सवाल हैं मेरे पास। तो इसी तरह एक और भाई हैं, उनका सवाल है मेरे पास, मोहम्मद फरहान भाई हैं। तो वो कहते हैं भाईजान आप हमें कबूतर के पर के लॉक के बारे में कुछ बताएं। तो ठीक है, तो मैं आपको बताता चलूँ। देखो ये है कबूतर का कुंदा ना। तो लॉक किसे कहते हैं, जिस तरह आप देख सकते हो कि इसकी ये 10वीं कली है, ठीक है। ये मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ये इसकी 10वीं कली। ये कबूतर की हमेशा 10वीं कली 9वीं कली के नीचे रहनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो आपको मैं यूँ भी करके दिखा सकता हूँ कि आप देख सकते हो कि किस तरह ज़ोर मार के 10वीं कली 9वीं के नीचे आ रही है। तो मुकम्मल कुंदा खोलने के बाद भी ये कली जो है अंदर रहनी चाहिए। ये एक अच्छे कबूतर की निशानी होती है। इस लॉक के बारे में मैंने आपको बताया था। तो देख सकते हो कि मैंने ये कुंदा पूरा खोला, ये 10वीं कली बाहर निकली। लेकिन जो अच्छा परिंदा होगा वो अपनी 10वीं कली अंदर की तरफ ज़ोर मार के रखेगा। जिस तरह आप देख सकते हो कि ये कली मैं फिर बाहर निकाल रहा हूँ, फिर देखो ये अंदर गई बिल्कुल 9वीं कली के नीचे। तो ये लॉक बहुत ज़रूरी है कबूतर का, क्योंकि दौरान परवाज़ कबूतर जब ज़ोर मारता है, अगर ये कली की अगर मैग्नेटिक पावर अंदर की तरफ नहीं होगी तो ये कली यहाँ खिला करेगी, ठीक है, यहाँ से गैप करेगी। और इस कोने के अक्सर आपने देखा होगा जब कबूतर परवाज़ करके उतरता है तो यहाँ के छोटे छोटे पर जो होते हैं ये कबूतर यूँ करके बाहर निकाल के रख देता है। तो वजह पता क्या होती है, जिन कबूतर के यहाँ गैप बनता है ना, उस कबूतर के यहाँ परी में तकलीफ़ पेन पैदा होती है, जिसकी वजह से ये वाले जो पर हैं वो लटका देता है, इस तरह कर देता है नीचे को। देखो अक्सर ये आप चीज़ नोट करो। और जिस कबूतर की लॉक सिस्टम बहुत अच्छा होता है वो जब भी कबूतर बैठेगा उसका कुंदा बिल्कुल आपको यूँ स्ट्रेट मिलेगा, यूँ आपको उसका कुंदा दिखेगा। जो कबूतर की परी यहाँ से नीचे को निकलेगी उसको यहाँ पेन होगा, तभी वो पर जो है वो बाहर को निकालता है, ठीक है ना। तो दौरान परवाज़ इस चीज़ का बड़ा किरदार है कबूतर के पर का। तो पर में आपने हमेशा एक अच्छे कबूतर में ये क्वालिटी आप ज़रूर देखो। जब भी आप अपने लिए कबूतर कहीं से परचेज़ कर रहे हो तो उसके 10वें पर की मैग्नेटिक पावर कितनी है, तो यही चीज़ दुम में भी देखी जाती है। देखो दुम किस तरह कर रहा है कबूतर, ठीक है ना। तो जो आपस में ज़ोर मारे इस तरह चिपके चीज़, जैसे मैग्नेटिक पावर परों की चेक की जाती है, ठीक है ना। जैसे हम पूरा कुंदा खोलते हैं, कबूतर एकदम वापस लाता है, खोलने नहीं देता। देखो जितना भी खोलोगे कबूतर बिल्कुल पर समेटेगा। तो यही चीज़ उसके 10वें पर के अंदर होनी चाहिए। जितना आप 10वें पर को बाहर खींचो, जैसे ही आप बाहर खींच छोड़ो तो 10वां पर 9वीं के नीचे अंदर जाए, ठीक है। तो कबूतर यानी एक मुकम्मल अच्छा कुंदा कहलाता है वो। तो इसी तरह और भी भाई हैं, उनके भी सवाल हैं आँख के हवाले से, तो बात करेंगे हम।
तो हमारे साथ बिलाल हुसैन का सवाल है कि बिलाल हुसैन पूछते हैं हबीब भाई कबूतर की आँख की ज़मीन के हवाले से कुछ बताएं। तो कबूतर की आँख की ज़मीन जो है मैं आपको बताता चलूँ। आप देख सकते हो जिस तरह फिफ्थ रिंग के बाहर का जो ज़मीन है वो भी ज़मीन कहलाती है, ठीक है, जिस पर आँख पूरी मतलब मुकम्मल आँख बनी हुई है, तो वो भी ज़मीन है। तो वो ज़मीन कबूतर के जबड़े के मतलब जिस तरह इस कबूतर की चोंच का यहाँ जबड़ा होता है, ठीक है, जबड़े के कलर की होनी चाहिए। तो कबूतर यानी ये वो अच्छा कबूतर होगा, यानी अच्छे कबूतर की निशानी होती है। जिस तरह अब आप देख लो इसके ये काला नूर है, ठीक है, काले नूर के बाद इसका रिंग आता है। उस रिंग के बाद जो इसकी ज़मीन आती है जो लाल ज़रों से पहले मतलब हमें हल्की सी क्लियर होती है ना, जिस तरह लाल ज़रे होते हैं, लाल ज़रे जिस ज़मीन पे बने होते हैं वो ज़मीन का कलर भी इसके जबड़े का और इसके फिफ्थ रिंग के बाहर का ये एक जैसा होना चाहिए, मतलब तो कबूतर अच्छा कहलाया जाता है। अब जिस तरह मैं आपको बताऊं कि फिफ्थ रिंग फिफ्थ रिंग के बाहर की ज़मीन और मतलब जो ब्रीडर रिंग है इसके बाहर की ज़मीन एक कलर में होगी वो भी सही कबूतर होगा। और जो ये आँख के अंदर ज़र्रे हैं जो आँख पड़ी जाती है, तो इसमें मैंने बहुत कुछ आपको आँख के हवाले से बताया भी हुआ पहले कि जब भी कबूतर की आँख आप सेलेक्ट करो तो पक्की आँख सेलेक्ट करो, मतलब कबूतर की आँख पक्की होनी चाहिए, उसके रिंग पक्के होने चाहिए। जितनी पक्के रिंग होंगे कबूतर उतनी अच्छी वापसी करेगा। अक्सर कबूतर देखो ना, दिन है ना, दिन में तो हर परिंदा उड़ जाता है, लेकिन जब रात की वापसी होती है ना कबूतर के अंधेरे में बैठने की, वो कबूतर घर बैठता है जिसके रिंग पक्के होते हैं, ठीक है ना। आँख पक्की होनी चाहिए, रिंग पक्के होने चाहिए, वो कबूतर इंशाल्लाह घर बैठेगा। तिल जो है ना जितना बारीक होगा कबूतर का वो अच्छा है, और फिफ्थ रिंग जितना मजबूत रिंग होगा वो अच्छा है। तो इसी तरह और भी मज़ीद आँख के हवाले से बात करेंगे, आपको बताऊँगा कि आँख में और क्या क्या देखा जाता है। तो जिस तरह आँख के 5 रिंग होते हैं, पहला रिंग मैंने आपको बताया है कि बिल नूर, कि ये बिल्कुल बारीक होना चाहिए। उसके बाद आता है ब्रीडर रिंग, ये पक्का रिंग होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर रिंग होना चाहिए, इसकी गोलाई बराबर होनी चाहिए। और जिस तरह काला नूर जूम इन जूम आउट करता है उसके साथ ये जो रिंग है ये भी हरकत में रहे, ठीक है, हरकत करे यानी कि बारीक हो जाए जब धूप में लो, ठीक है। फिर उसके बाद आती है कबूतर की ज़मीन, और ज़मीन के ऊपर होते हैं उसके ज़र्रे, परवाज़ी ज़र्रे जिसे हम कहते हैं। तो हमें उससे अंदाज़ा ये भी होता है कि कबूतर कौन सी नस्ल से बिलोंग रखता है और मतलब किस तरह की परवाज़ करेगा कबूतर। तो फिफ्थ रिंग आ जाता है। फिफ्थ रिंग हमें ये बताता है कि कबूतर मतलब वापसी घर करेगा कि नहीं करेगा। ये हेल्थ रिंग भी कहा जाता है और ये इस रिंग को वापसी का रिंग भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं आँख में सारी, इंशाल्लाह मज़ीद भी बात करेंगे। तो तो बहुत से भाई आजकल नुस्खे के हवाले से पूछ रहे हैं कि हबीब भाई कोई परवाज़ी नुस्खा बता दें या कोई गोली बता दें। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए गोली भी बनाऊंगा, थोड़ी फुर्सत निकाल लूँ मैं, तो इंशाल्लाह गोली भी आप लोगों को बना के दूंगा। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको यूट्यूब पे बताई हुई हैं ना, 2-3 नुस्खे, परवाज़ी गोली बताई है आपको और दो दो मेरे ख्याल से पानी बताया है, ये बहुत ज़बरदस्त और रिजल्टेड यानी चीज़ें बताई है आपको। इससे कबूतर बहुत अच्छी परवाज़ करता है। मैंने इसी चीज़ों पे कबूतर उड़ाए हैं, बहुत अच्छे उड़ते हैं कबूतर। तो आपको सबसे पहले चाहिए कि आप एक अच्छे परिंदे का इंतज़ाम करो। आपके पास अच्छा परिंदा होना चाहिए। देखो परिंदा बहुत परिंदे होते हैं, कोई परिंदे बिना छेड़ पे भी उड़ जाते हैं, कोई परिंदे छेड़ने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, मैं फिर भी आपको एक आध गोली और बना के देता हूँ, अच्छी गोली, आप वो लगाओ कबूतरों को, कबूतर उड़ाओ, कबूतर आपका मज़ीद उड़ेगा। लेकिन कोशिश ये करो कि आपके पास परिंदा अच्छा होना चाहिए और घर का अच्छा पक्का परिंदा होना चाहिए। ये ना हो कि मतलब कुछ दिन का परिंदा अगर आप उसे कोई हैवी डोज दोगे तो वो कबूतर घर वापस नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जिस तरह मैं आपको अच्छे कबूतर की पहचान बताता रहता हूँ, बहुत कुछ बताया आपको कबूतर के हवाले से, इंशाल्लाह मज़ीद और भी बताऊँगा। तो ये कोई आखिर नहीं है कि बस इसके अलावा इसके बाद कोई और पॉइंट नहीं होता, कबूतरबाजी एंड नहीं है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मज़ीद आपको बताते रहेंगे। तो परवाज़ी नुस्खा भी ज़रूर शेयर करूँगा, बहुत से भाई पूछ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वो भी शेयर कर देंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।